जुमेरात को जनाब रूहें आती हैं, जुमेरात को जो फोत हो जाते हैं वो घर में आते हैं, तशरीफ लाते हैं, उस रात को सदका करना चाहिए, वो घर का चक्कर लगा के जाते हैं। ये बातें कहाँ से आई हैं? ये ना कुरान से साबित हैं ना सुन्नत से साबित है, बल्कि कुरान और सुन्नत के मुखालिफ हैं। क्यों? अपनी तरफ से नहीं कह रहा। सूरह यासीन के अंदर भी अल्लाह ताला ने भी अकीदे के मसाइल को मख्फी नहीं रखा, पोशीदा नहीं रखा। ये शरीयत रोशन है, ये शरीयत वादे है, इसमें इबहाम नहीं है। इबहाम ढूंढ ढूंढ के कोई डाले तो डाले। शहीद के बारे में सूरह यासीन का शहीद है, वो अपने बारे में क्या कहता है? या लैता कौमी यालमून, या लैता कौमी। ए अल्लाह, आपने मुझे तरह तरह का रिज़्क दिया, कितनी मेरी उम्दा मेजबानी की, कितना मेरा इकराम किया। या लैता कौमी यालमून, ए अल्लाह मुझे वापस भेज, मैं अपनी कौम को बताऊं कि आप मेरी कैसी मेजबानी कर रहे हैं। कौन कह रहा है? शहीद, जिसको मुर्दा कहना भी नहीं और जिसको मुर्दा समझना भी नहीं, वो अल्लाह को कह रहा है मुझे वापस जाने दीजिए, मैं अपनी कौम को जाके बतलाऊं। या लैता कौमी यालमून बिमा गफर ली रब्बी वजअलनी मिनल मुकरमीन। जो मेरे साथ आपने मगफिरत का मामला किया है, जिस तरह का मेरा इकराम किया है, मैं जाके बतलाना चाहता हूं। अल्लाह ने कहा ये तो मेरी सुन्नत नहीं है, लेकिन तेरी कौम को क्या, रहती दुनिया तक, क़यामत तक के लिए मैं तेरी ये बात कुरान का हिस्सा बना देता हूं और पूरी दुनिया को बतला देता हूं कि तू क्या चाहता है। अगर शहीद ने भी, आम मैयत की बात नहीं हो रही, हमारे यहां तो आम मैयतें भी जुमेरात को आती हैं, उनकी रूहें भी आती हैं। यहां पे शहीद वापस दुनिया में जाने का अल्लाह से मुतालबा कर रहा है, अल्लाह इजाजत नहीं दे रहा। मेरे भाइयों, यह आपको किसने बुगालता दिया कि मुर्दे आते हैं, औलिया आते हैं, शहीद आते जाते हैं? ये सिस्टम बनाया हुआ जो दुनिया से चला गया, ये अल्लाह की सुन्नत है। मोजज़े के तौर के ऊपर मेराज की रात में एक मर्तबा तो अंबिया को मस्जिद अक्सा पे उतारा गया मोजज़े के तौर पर, लेकिन उसके अलावा मामूल नहीं है कि कोई दुनिया से चला जाए तो उसको बार बार जमीन पे लाया जाए। अगर यही बात होती तो इतने अनगिनत और बेशुमार नबी भेजने की जरूरत पेश ना आती। एक आदम आए थे, वही जाते, वही वापस आ जाते, वही जाते, वही वापस आ जाते, वही जाते, वही वापस आ जाते। तजर्बा भी बढ़ता, एक्सपीरियंस भी ज्यादा होता, समझाने के तरीके भी होते। नहीं, जो एक मर्तबा चला गया वो उस हयात बरज़गी में चला गया जहां से वापस दुनिया में आना मुमकिन नहीं है। अगर मुमकिन होता तो शहीद यासीन को अल्लाह इजाजत देता, शुहदा को अल्लाह ताला इजाजत देता कि जाओ वापस घरों में जाओ। हां, यहां पर एक इबहाम पैदा हो सकता है कि जनाब हमने बहुत से वाकयात ऐसे सुने हैं कि जनाब रूहें आई हैं, जनाब आवाज आई है, जनाब बिल्कुल जो वालदा फोत हो गए थे फलां के पास गए, उन्होंने बिल्कुल जी हमारी उनसे बात कराई, जी हमारी उनसे गुफ्तगू कराई। ये 90% से जायद शिरक के जो धंधे हैं ये शयातीन और जिन्नात के साथ चलाए जाते हैं। और ये एक आम फहम बात है। दज्जाल की जो हदीसें आपने सुनी हैं, पढ़ी हैं, दज्जाल बंदा कह देगा ना मैं तुझे रब तब मानूंगा तू मेरे मुर्दा बाप को जिंदा करके दिखा, वो मुर्दा बाप को जिंदा करके दिखा देगा। हदीस में क्या आता है? अगर हदीसें पढ़ी हो तो हमें ये सारे दज्जाली फितनों की समझ आ जाए। हदीस में क्या आता है? हकीकत में वो उसका बाप जिंदा नहीं हुआ होगा, बल्कि जिन उसके बाप की शक्ल में जिंदा होके सामने आ जाएगा। वो कौन सा जिन? वो जिन, वो शैतान जिसको हर इंसान के साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पैदा किया। आपके और मेरे साथ एक करीन पैदा हुआ है जो हमारी बचपन से लेके आज तक की सारी इंफॉर्मेशन जानता, हमारे साथ पला बड़ा है। उसकी ये ड्यूटी है हमें गुमराह करे, उसकी ये जिम्मेदारी लगाई गई है हमें गुमराह करने की। वो हमारा मादी जानता है। और ये जो काहन और जादूगर होते हैं, ये सारे के सारे आपको जो अब आपके अबाओ अजदाद की रूहों से मिलवाते हैं, ये वही जिन्नात होते हैं। और आप जब उनसे कोई बात पूछ लेते हैं, वो जिन आपके बाप की हर बात से वाकिफ है और वो आपको कोई ऐसा हिंट दे देता, आप कहते हैं यकीनन ये मेरे ही बाप की रूह से मेरी बात हुई, मुआद अल्लाह, ये काहन ने तेरे साथ धोखा किया। और इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था काहिन, आपको पता ना काहिन दुरुस्त बात भी बता सकता है, जिनसे इंफॉर्मेशन लेके दुरुस्त बात बता सकता है, हत्ता के आप हैरान रह जाएंगे। सही हदीस के अल्फाज हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आपको पता है कायनात में एक ऐसी शख्सियत है, सिर्फ वाहिद नबी करीम आदम भी नहीं,
کوئی رسول اور پیغمبر بھی نہیں، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واحد ہیں جن کے قرین نے کلمہ پڑھ کے اسلام کو قبول کر لیا تھا، واحد ہیں کہ جن کے ساتھ جو شیطان پیدا ہوا تھا گمراہ کرنے کے لیے، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، عادات اور عبادات سے متاثر ہو کے اسلام کو قبول کر لیتا ہے، واحد ہے، واحد۔